नमस्कार, जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी से पकड़े आतंकी तालिब हुसैन पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, भाजपा से आतंकी का नहीं कोई लेना देना। रियासी से पकड़े आतंकी तालिब हुसैन के तार भाजपा से जुड़े पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। भाजपा से जवाबदेही की मांग। जम्मू से आज अमरनाथ यात्रियों का छठा जत्था रवाना। यात्रियों में दिखा काफी उत्साह। और पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का प्रदर्शन आज भी जारी। मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। रियासी से पकड़े गए आतंकी तालिब हुसैन पर आज भाजपा द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। इस संदर्भ में भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी साझा की कि तालिब हुसैन का भाजपा से कोई भी लेना देना नहीं है। अभिनव शर्मा ने कहा कि ये आतंकी पत्रकार के तौर पर भाजपा कार्यालय में आया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिला। इसका मकसद भाजपा कार्यालय की रेकी करना था और आतंकियों तक भाजपा नेताओं की जानकारी पहुंचाना था। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि आधिकारिक तौर पर भाजपा का सदस्य ये नहीं था और ना ही कोई रिकॉर्ड में इसका नाम है। पार्टी के कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग इसलिए की जा रही है कि आप एक दो दिन से सुन रहे हैं कि तालिब हुसैन जो कि आतंकवादी लश्कर तोयबा का निकला, जिसको गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रियासी में वहाँ के जिंदा दिल लोगों ने और बड़ी एक तरीके से उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन कुछ समय से ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे और नेशनल मीडिया में भी कि तालिब हुसैन जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी सेल का, आईटी सेल का इंचार्ज था। देखिए, आपको हम क्लैरिफाई कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में तालिब हुसैन ना तो प्राइमरी मेंबर है, ना बेसिक मेंबर है, बट टू टॉक ऑफ एक्टिव मेंबर। और ऐसा हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, जो यूटी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, इनको वो एज ए जर्नलिस्ट एक दो बार इंटरव्यू करने आए और उस सिलसिले में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लेकिन बाद में पता चला जैसे उनकी अरेस्ट हुई है, वो लश्कर तोयबा से उनके ताल्लुकात निकले हैं, AK-47 उनसे रिकवर हुई हैं, कई ब्लास्ट में उनका नाम भी आया है, कि उनका बेसिक इंटेंशन ऑब्जेक्ट ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस की रेकी करें और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी मूवमेंट जो है आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि पाकिस्तान से भी शेयर करें। रियासी से पकड़े गए आतंकी तालिब हुसैन के तार भाजपा से जुड़ने पर कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। आज कांग्रेस द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा से जवाबदेही की मांग की गई कि इस आतंकी का भाजपा से कैसे जुड़ना लिखा है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले की जांच करने की मांग की। उत्पन्न होगी, उदयपुर से लेकर रियासी में उसके तार जोड़े जा रहे हैं और जो भाजपा बड़ी देशभक्ति का दावा जिस ढंग से ठोकती थी, आज जिस ढंग से वो अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव उन लोगों ने शुरू किया मिस कॉल के माध्यम से, उदयपुर वाला भी उसी ढंग से भाजपा का मिनॉरिटी सेल का मेंबर निकला और रियासी में जिस ढंग से उनके फोटोग्राफ वायरल यहाँ पे हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगी है। ये सवालिया निशान है कि सिक्योरिटी ग्रिड का पूरा फेलियर होना और इनके साथ मौजूदा आज के इस दौर में अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जब जारी है तो ये लोग उनके बीच में इनकम आईटी सेल के एक पदाधिकारी होने के नाते कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे गए हैं, कौन सी सेंसिटिव प्लेसेस में यहाँ पे गए हैं, कौन से इनके और मेंबर यहाँ पे हैं, ये जांच का विषय। आप मांग करते हैं कि भाजपा को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए, भाजपा को ये जवाब देना ज़रूरी है कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में तार, चाहे वो रजौरी में
बम ब्लास्ट के सिलसिले में हो, जांच का विषय यहाँ पे है। और भाजपा ने मिस कॉल के माध्यम से जिस ढंग से मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे की है, जो आज दावा यहाँ पे करते हैं, क्या वो सिलेक्टिव किलिंग, क्या वो टारगेटिंग किलिंग, क्या इनके जरिए उन जगह पे जाना फेलिसिटेटर का काम तो यहाँ पे नहीं किया। ये कांग्रेस मांग यहाँ पे करती है कि उच्च स्तर की जांच यहाँ पे हो। अब एनआईए साइलेंट क्यों है? आज भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारीगण, चाहे कार्यकारिणी की मीटिंग अहमदाबाद में हो, हैदराबाद में, वो खामोश क्यों हैं? अमित शाह जी के साथ तस्वीर है, तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज क्या यहाँ पे कर रही है? क्योंकि होम मिनिस्टर तो पूरे देश का है। अगर उनकी सुरक्षा में सेंध यहाँ पे लगी तो आम लोगों की जान माल की हिफाजत करने वाला कौन यहाँ पे है? क्या ने उसका खुलासा किया है, वो कोई इल्ज़ाम नहीं, और वहाँ की जांच एजेंसीज ने खुलासा किया है। और जम्मू कश्मीर में कल जो हुआ, सबसे पहले तो हम रियासी के टुक्सन गांव के उन विलेजर्स को, उन लोगों को जिन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया, उनको बधाई देते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। और एक खूंखार आतंकवादी जो कि बीजेपी का परचम लेकर के घूम रहा है कई सालों से, और जिसको बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का जम्मू प्रदेश पूरे प्रवंश का मीडिया प्रभारी बनाया हुआ था, और वो तमाम बड़े नेताओं के साथ जिसके चित्र हैं, एक नहीं, वो मीटिंगों में, कार्यकारिणी में, कई किस्म की अहम मीटिंगों में वो शामिल था। और सिर्फ फोटो चित्र होता तो वो अलग बात थी। वो भी एक सवाल है कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सरकार, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार क्या कर रही है अगर इस किस्म के आतंकवादी रूलिंग पार्टी का हिस्सा हों, उनकी मीटिंगों में उनके एमपीज, उनके अध्यक्ष, उनके बाकी नेताओं के साथ चर्चा में, रणनीति बनाने में शामिल हों। वहीं इसके बाद कांग्रेस सड़कों पर उतरी और इस सब को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी कर नाराजगी का इजहार किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पकड़ा गया आतंकी भाजपा के आईटी सेल का सक्रिय सदस्य था और उसकी तस्वीरें सभी बड़े नेताओं के साथ हैं और उस पर कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और इन सभी नेताओं से पूछताछ की जानी चाहिए। लश्कर कमांडर कौन था? मोबाइल लश्कर कमांडर कौन था? बीजेपी जवाब दो। खालिस्तान के साथ क्या रिश्ता था? बीजेपी जवाब दो। जवाब दो। यार क्या कर रहे हो यार? बात नहीं कर रहे हो। जवाब दो। बीजेपी मुर्दाबाद। अभिनव शर्मा ने जवाब दो। जवाब दो। और अपनी जो बातें हैं उन्होंने वहाँ पर सामने रखी और ये भी कहा कि जो नेता सिक्योरिटी वो भाजपा का सक्रिय आईटी सेल का आदमी था। बहुत बड़ी सुरक्षा घेरे में चूक यहाँ पे हुई है और भाजपा ने फेलिसिटेट उनको किया है। जांच के साथ जिन लोगों ने उनको शामिल किया वो भी जांच के घेरे में आने चाहिए। किस ढंग, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा चल रही है, ये लोग कहाँ पे यहाँ पे गए, बड़े आर्म्स की रिकवरी यहाँ पे हुई। मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ गाँव वालों का जिन्होंने यहाँ पे इनको पकड़ा। तो सुरक्षा जांच के घेरे में जो लोग आते थे वो क्या कर रहे थे, वो कब तक किन किन जगह पे यहाँ पे गए, ये जांच का विषय है। उदयपुर में भी वारदात हुई तो वहाँ पे भी भाजपा के माइनॉरिटी सेल के लोग वहाँ पे पाए गए। यहाँ पर भी वारदात यहाँ पे हुई तो वो ये भाजपा ने इन लोगों को रिक्रूटमेंट करना कब से शुरू कर दिया। जो आतंकवाद को मिटाने की बातें करते थे, आतंकवाद तो भाजपा के पेट में पड़ रहा है। हमने देखा इनके कंधार में भी आतंकवाद को छोड़ने के लिए, पठानकोट में भी ISI में वहाँ पे उन लोगों को एयरबेस में यहाँ पे निरीक्षण यहाँ पे करवाया। और दूसरी बात ये जिस ढंग से रियासी में होना, ये चुपचाप के मैं समझता हूँ कि भाजपा खामोश क्यों है, होम मिनिस्टर खामोश क्यों है। होम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें वायरल हुई। बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर रवाना होने के लिए आधार शिविर यात्री भवन भगवती नगर पहुंच रहे हैं। आज बाबा बर्फानी की
यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का छठा जत्था पहलगाम बालटाल के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं बाबा बर्फानी की यात्रा 30 जून से शुरू हो गई है, जो कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पारंपरिक तौर से संपन्न होगी। यात्रा के लिए करंट पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। वहीं बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से ऐसे श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं जिन्होंने एडवांस पंजीकरण नहीं करवाया। आपको बता दें कि करंट पंजीकरण के लिए प्रशासन ने पर्याप्त प्रबंध किए हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ यात्रा को लेके, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके, बट कोई अच्छे से सुविधा नहीं है, जैसे फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं है। एक्साइटमेंट इतनी है जी, 2 साल बाद यात्रा खुल रही है, पूरी जोश और उसके साथ हम जा रहे हैं यात्रा करने। पिछले साल भी हम दर्शन करके आए, तो इस बार भी पूरे जोश और अब मेरे साथीगण पूरे बैठे हैं यहाँ, फुल एंजॉय कर रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी भी तरीके का, और खुले धड़ाके से आए हैं और खुले धड़ाके दर्शन करके जाएंगे। तो 2-2 घंटे तो अपन लाइन में लगे रहे हो रहा, ठीक है जी, 2-2 घंटे लाइन में लगे रहे, ना पक्खे ना गर्मी ना टेंट, ऊपर धूप आ रही है जी, रास्ता में तो जीरो। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के मौके पर आज बीजेपी संस्कृति आर्ट एंड कल्चरल सेल द्वारा विवेकानंद चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की प्रक्रिया पर फूल माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को भी याद किया गया। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने इस दौरान कहा कि हर वर्ष उनके द्वारा स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद किया और लोगों से उनके जीवन से सीख लेने की अपील की। विवेकानंद जी हमारे हैं, हमारे हैं, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी हमारे हैं, हमारे हैं, भारत। और मैं बीजेपी की तरफ से हमारा एक प्रकोष्ठ है सांस्कृतिक आर्ट एंड कल्चर सेल, मैं उसका कन्वीनर हूँ। और हर साल आज विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है और हम हर साल यहाँ इनका दिन मनाते हैं। तो आज हम उसके सिलसिले में आज हमने उनका श्रद्धांजलि दी। हमारे साथी केरनी जी, कविंदर अपने नरेंद्र सिंह जी, अपने साहिल महाजन, आनंद जी, ये अपने साढ़े वार्ड मेंबर वार्ड प्रधान हरिंदर सिंह जी, यहाँ सभी आए हुए हैं। और आज हमने विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी कि विवेकानंद जी ने एक हमें सीख दी है, नर सेवा और नारायण सेवा। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि धर्म तो एक साथ है लेकिन देश भी एक है, हमारा है। हमने देश के लिए पहले सोचना है, धर्म के लिए सोचना है, लेकिन बाद में सोचना है पहले देश होगा तो धर्म होगा। और उन्होंने कहा कि जब तक लगे रहो, करते रहो, काम लगे रहो, जब तक आप लक्ष्य हासिल ना करो। इसके साथ इन्होंने हमारे देश में हमारे युवाओं को ये प्रेरणा दी कि अपने जो युवा शक्ति है यही देश का निर्माण करती है और यही देश का निर्माण कर सकती है। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी कर नारेबाजी की। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की गई। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सबके आगे, सबके आगे आज हमें 13 दिनों से पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर जो भी तमाम डेली वेजेस है वो काम शोर हड़ताल के ऊपर है। और उसकी वजह से अगर अवाम को किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी का जो जिम्मेवार है वो एसजी प्रशासन है या पीएचई के चीफ इंजीनियर है। क्योंकि हमने कई बार एसजी प्रशासन से गुहार लगाई, हमारे डेलीगेशन जो है वो 2020 में एसजी मनोज सिन्हा जी के साथ मिला था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उस डेलीगेशन को मिलाने वाले जो थे
वो जम्मू झूठी भाजपा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी और माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की क़यादत में हमारा डेलीगेशन जो है वो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ मिला था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि जैसे ही डीडीसी इलेक्शन खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद मैं कमेटी गठित करता हूं और तमाम डेली वेजेस के लिए एक खुशी का पैगाम लेके आऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब, अगर आप भी झूठे निकले तो हम लोग किस के ऊपर विश्वास करें? स्थानांतरित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से मिलने आज एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अंकुश शर्मा पहुंचे। अंकुश शर्मा ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर अंकुश शर्मा ने सरकार से कहा कि टारगेट किलिंग्स के मद्देनजर ये कर्मचारी खुद को वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें कश्मीर से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से जल्द इस संदर्भ में कदम उठाने की अपील की। आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हिंदुओं को धर्म के आधार पर चिन्हित करके कश्मीर वैली में मौत के घाट उतारा जा रहा है। आज उसी संबंध में प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो एम्प्लॉइज़ हैं पिछले 52 दिनों से 53 दिनों से यहाँ पे रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में बैठे हैं। उन्हीं के साथ कंधा से कंधा मिला के उनकी जंग को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। और जिस तरीके से सरकार इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कैजुअल एटीट्यूड अपना के बैठी हुई है, निरंतर हत्याएं वहाँ पे चल रही हैं, उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है, उसके कारणों पे पर्दा डालने का काम कर रही है। आज इनके मंच से हमने सरकार से ये कहा कि जब तक आप इस समस्या को जड़ से नहीं खत्म कर देते और टारगेटेड किलिंग्स पे कंट्रोल नहीं ले आते, कम से कम आप इन लोगों को वहाँ से रिलोकेट करिए ताकि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो सके, सुनिश्चित हो सके। पानी की समस्या को लेकर आज तालाब तिल्लो में लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तन लेकर इसके खिलाफ रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि लोगों ने इस दौरान कहा कि पिछले काफी दिनों से उनके इलाके में पानी की सुचारू आपूर्ति नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना था कि कई बार इसकी शिकायत भी की गई, पर फिर भी समस्या का समाधान संबंधित विभाग द्वारा नहीं निकाला गया। लोगों ने जल्द से जल्द उन्हें पानी की सुचारू आपूर्ति करवाने की मांग की। पानी दो, पानी दो, एडमिनिस्ट्रेशन, जल शक्ति विभाग, जल शक्ति विभाग, जल शक्ति विभाग। सारे आए हैं, सानू पानी की बहुत जरूरत है, पानी की बड़ी समस्या है। चौथे दिन ही मोटर सड़ी दी हुंदी है। मेहरबानी करके गवर्नमेंट अगे साडी यही हाथ जोड़ के बेनती है बई साडी मोटर नवी लगनी चाहिए। असि सुच्चा सिंह के घर जाने, सुच्चा सिंह कहंदा भी मैं फोन किया है, अज पानी आ जाएगा, कल आ जाएगा, हार के बेचारा फोन भी बंद कर दिंदा है। असि फोन कर करके उन्हां दा सिर खाने आ, वो भी की करन। जे अगों मतलब कोई मोटर आएगी, कोई मसला होएगा तो भी सानू कोई देणगे पता। इस तरह कहंदे रहंदे ने जनानियां नूं भी पानी अज आ जाएगा, कल आ जाएगा, फिर हार के अज दुखी होकर इत्थे आए हैं। कल जो शाम नूं असीं रस्ते भी बंद करांगे, प्रदर्शन रज के करांगे, टायर भी बालांगे, सब कुछ करांगे। पानी नहीं आया, शामी रोड बंद होएगा, बुरी हालत होएगी जेड़ी हो नहीं सकी। तमाशा नहीं देखना रोज रोज, ड्रामा बनाया। सही गल नहीं, एक दिन पानी आंदा, 4 दिन आंदा नहीं, एक ड्रामेबाजी है। नवी मोटर नहीं दे सकते है, बेवकूफ बनाया लोगों को, क्या पानी के बिल नहीं दे सकते है। तमाशागिरी बनाई, इन्नी गर्मी है, उपरों पानी का बिल रोज हफ्ते महीने बाद बिल लोगों के घर सुटते। शर्म कर, फिर मोटर भी लान। हाँ, अगर आज पानी नहीं आया फिर देखो की आता, अं दफ्तर तोड़ फोड़ करनी PHE वालियां दे जाके। बस ये लास्ट वार्निंग है साड़ी, PHE वाले दफ्तर तोड़ फोड़ करांगे। ठीक है जी, अज शामी तक पानी आना चाहिए और नवी मोटर लगनी चाहिए, बिल्कुल न्यू लगनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो दफ्तर ऐसी तोड़ फोड़ होगी ना, बुरी हालत करनी चाहिए। अज लास्ट चांस, अज पानी आना चाहिए और आना चाहिए जरूर, और मोटर भी लगनी चाहिए। रणबीर स्कूल के अध्यापकों ने SCRT द्वारा किए गए आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि इस आयोजन में SCRT द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिसोर्स पर्सन्स को बुलाकर बच्चों में किसी भी प्राकृतिक आपदा से खुद को कैसे बचने की जानकारी दी गई, ताकि किसी भी दुर्घटना का शिकार बच्चे ना बने। लगभग 3-4 महीनों से काफी गहन एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें हमने बड़े चुन के जो लोग हैं यहाँ पे पहले डाइट में जैसे आपने देखा कि हमारे जो यूटी में SCRT जो है एक नई ऑटोनॉमस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो NCERT की तरफ पे ये बनाई गई है। तो SCRT ने ये आयोजन जो किया है, ये नेशनल डिज़ास्टर जो हमारा
मैनेजमेंट अथॉरिटी के उसके जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनको बुला के ये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। बेसिक मकसद इसका ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जब कोई भी हमारा कोई डिज़ास्टर होता है तो किस तरह से उसका मुकाबला करना है। जैसे फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक आता है या ड्रॉट है या और कोई किसी तरह की भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें किस तरह से उसका मुकाबला करना है। और जैसे आपको पता होगा कि बाहर की कंट्रीज़ में बच्चों को सिखाया जाता है कि अर्थक्वेक आना है तो क्या करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे डाइट के रिसोर्स पर्सन जिनको हम मास्टर ट्रेनर कह सकते हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, 3-3, 4-4 आए हैं और वो एज रिसोर्स पर्सन वापस जाके अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और टीचर्स फिर बाद में अपने अपने स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। इसके भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया के प्रयासों से आज जम्मू साउथ आरएसपुरा विधानसभा के क्षेत्र वार्ड नंबर 56 गंग्याल में हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की ओर से सिलाई मशीन अनुसूचित जाति की युवतियों में बांटी गई। इस मौके पर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग अफसर सिम्मी डोगरा व डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बलोरिया ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के अलावा जरूरतमंदों में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हल्का सा सुधार आए। हमारे सब प्लान में आया था कि हमने जो नीडी लड़कियां हैं उनको हमने मशीनें प्रोवाइड करनी है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपना काम शुरू कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमारे डिपार्टमेंट का यही एक मेन मोटिव है कि जो भी लड़की नीडी है वो पहले हमारे डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर हो जाए, फिर हम उनको एड प्रोवाइड करते हैं। आज गंग्याल वार्ड नंबर 56 में हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गरीब लोगों को, खासकर जो 80 बस्ती के लोग हैं, उन लोगों को मशीनें प्रोवाइड की गई हैं, दी गई हैं। और हमारे साथ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से वो भी उनके एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोकल लोग भी हमारे साथ हैं। एक सरकार का अभियान है, सभी डिपार्टमेंट्स को है कि जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि हर आदमी जो है वो उसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल सकती, तो उसके लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने जहां टेलरिंग कटरिंग की मशीनें इनको बच्चों को दी हैं जो काम करने वाले अपने हैं, इनके साथ साथ इनको बाकी सामान जो नीटिंग का है दूसरा है वो भी साथ दिया है। बड़ा अच्छा प्रयास है। मैं जम्मू के युवाओं को, देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, आप लोग सरकार की स्कीमों का फायदा लें और अपना काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयड बने। मैं यही कहते हुए समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जम्मू डायमंड। नमस्कार।